विवर भाईजान चले, मस्जिद छोड़ दीजिए हमें। मेरे पति अभी घर पे नहीं है, वो बाहर गए हैं। माफ कीजिए भाभी, हमें पता नहीं था कि विवर भाई घर पे नहीं है। हम चलते हैं, माफ कीजिए। अरे आप कहाँ जा रहे हैं? ये तो अच्छी बात है ना कि विभोर घर पे नहीं है, हम दोनों साथ में समय बिता लेंगे। अब एक मिनट, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा कि आप किस भाषा में बात कर रही है, क्या हमें समझाना चाहती हैं? समझ तो आपको सब आ रहा है, लेकिन बस आप समझना चाहते नहीं हैं। क्यों? देखिए, आप जिस लहजे में हमसे बात कर रही है ना, हमें वो लहजा पसंद नहीं आ रहा। अगर विभोर भाई घर पे नहीं है तो उनसे बोल दीजिएगा कि आतिफ आए थे। बाकी हम चलते हैं। पता नहीं आप बहकी बहकी बातें कर रही हैं। अरे आप मत जाइए, मैं आपको पसंद करती हूँ। क्या? हाँ, आपने सही सुना, मैं आपको पसंद करती हूँ। भाभी देखिए, रिश्तों की मर्यादा रखिए। ये ना आप बहुत अपमानजनक बातें कर रही हैं। ये पसंद नापसंद ये क्या होता है? आप शादीशुदा भूल गई क्या? अब विभोर भाई आपसे इतना प्यार करते हैं, आपको इतना चाहते हैं, उनकी गैर मौजूदगी में आप हमसे रिश्ते बना रही हैं आप। तो इसमें बुरा ही क्या है? और वैसे भी किसने बोला है कि शादी के बाद हमें दोबारा प्यार नहीं हो सकता? सच में हमें नहीं पता था कि आप एक ऐसी औरत हैं जो घर जोड़ना नहीं घर तोड़ना जानती है। विभोर भाई आपसे इतना प्यार करते हैं, इतना चाहते हैं आपको। हमसे हमेशा कहते हैं कि हमारी पत्नी बहुत अच्छी है, हमें बहुत समझती है, घर को जोड़ के रखेगी। और ये करतूतें आपकी, आप देखिएगा। इस बारे में ना हम विभोर भाईजान से एक बार ज़रूर कहेंगे, उनको बताएंगे कि आपकी गैर मौजूदगी में आपकी बीवी हम पे दौरे डाल रही थी। अच्छा, तो आप मेरे पति को बताएंगे, लेकिन आप भूल गए हैं कि एक मर्द हमेशा अपनी औरत की ही सुनता है जब भी उसको चॉइस करने के लिए बोला जाता है उसकी बीवी और उसके दोस्त में से। और अगर आप मेरे पति को कुछ बताएंगे ना तो उन्हें मैं सीधा बोल दूंगी कि देखो ना विभोर, तुम्हारी गैर मौजूदगी में तुम्हारा दोस्त मेरे कमरे में आया था और न जाने कैसी कैसी बातें कर रहा था। फिर आपको क्या लगता है कि मेरा पति आपकी सुनेगा? हरगिज़ नहीं। इसलिए जो मैं बोल रही हूँ वो कर लीजिए, चुपचाप कमरे में बैठ जाइए आकर। हरगिज़ नहीं, ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिसकी वजह से हमें और हमारे दोस्त को समाज में मुंह दिखाने लायक ना रहे। देखिए, जितना आपको बोलना था बोल लिया, और इतनी देर से आप क्या बोल रही हैं कि आपके पति आपकी बातों को मानेंगे? शायद आप भूल चुकी है कि हमारी बचपन की दोस्ती को 10 साल हो चुके हैं, और 10 साल में वो हमें अच्छे से जानते हैं और हम उनको। हम ना उनसे बोलेंगे कि आपकी बीवी ने हमको फंसाने की कोशिश करी है, वो ये चाहती है कि उनके पास हम आए, और जब हमने मना करा तो हम पे झूठा इल्ज़ाम डालकर हमें फंसाना चाहती है। आपको क्या लग रहा है, आपकी बातों पर यकीन करेंगे? नहीं, वो हमारी बातों पर यकीन करेंगे क्योंकि हम सच बोल रहे हैं। देखिए, आपने ज्ञान देना बंद करिए और जो मैं बोल रही हूँ उसे मान लीजिए, क्योंकि इससे अच्छा मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा। और देखिए ना, हमारे इश्क का तो रंग भी सफ़ेद है। सुनने में इतना अजीब लग रहा है, कभी सोचा नहीं था कि हमारी भाभी ऐसे होगी। आप ना बहुत ज़्यादा बोल रही है, बस अपना हम कुछ भी नहीं बोलेंगे आपके सामने। हम जा रहे हैं भाईजान को बताने के लिए। आतिफ भाईजान। विभोर भाई, आप यहाँ पर थे? आपने सुना आपकी बीवी ने क्या बोला है? हाँ भाईजान, ये सब कुछ मेरी आंखों के सामने हो रहा था और मैं सब कुछ देख भी रहा था, सुन भी रहा था। आपके सामने ये सब बातें चल रही थी, आप देख रहे थे। आपका दिमाग खराब हो गया, पता नहीं आप क्या करवा रहे हैं। यहाँ पर आपकी बीवी बोल रही है कि बैठ जाइए, ये करिए, वो। आतिफ भाईजान, ये सब कुछ दोबारा बोलने की ज़रूरत नहीं है। मैंने सब कुछ बहुत साफ साफ सुना है कि कंचन ने कैसे आप पे लाइन मारने की कोशिश करी है, कैसे गलत शब्दों का इस्तेमाल करा है अपने देवर के साथ, जिसे उसे भाई की नज़र से देखना चाहिए। लेकिन कंचन ऐसी है नहीं। कंचन को ये सब बोलने के लिए मैंने कहा था। एक मिनट, हमें सच में कुछ भी समझ नहीं आ रहा। आपकी प्लानिंग थी, आपने बोलने के लिए बोला था, चल क्या रहा है ये सब? भाईजान शांत हो जाइए, बताता हूँ। दरअसल मैं और कंचन आपका एक लॉयल्टी टेस्ट लेना चाहते थे। हम ये देखना चाहते थे कि आप अपनी दोस्ती निभाने में कितने ईमानदार हैं, आपकी औरतों को लेकर नज़रें कैसी हैं। तो बस ये टेस्ट लेने का तरीका था एक हमारा। दोस्ती में कौन सी लॉयल्टी टेस्ट? मेरे को सच में कुछ भी समझ नहीं आ रहा। आप ढंग से समझाएंगे चल क्या रहा है? बताता हूँ आतिफ भाई, बताता हूँ। दरअसल बात यह है कि मुझे एक बिज़नेस ट्रिप से बाहर जाना है और करीबन 1 से 1.5 महीने के लिए बाहर ही रहना है। तो ऐसे में मैं चाहता था कि कंचन और मेरे घर का ख्याल आप रखें, लेकिन कंचन ये नहीं चाहती थी क्योंकि उसे आपसे प्रॉब्लम थी। इसलिए हमारी बात हुई। और तो तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि तुम चाहते हो कि तुम्हारे मुस्लिम फ्रेंड के साथ मैं रहूं इस घर में और वो मेरी टेक केयर करे?
इम्पॉसिबल। कंचन लेकिन तुम मना क्यों कर रही हो? अरे आतिफ से बेहतर तुम्हारा कोई ख्याल नहीं रख सकता है। और देखो ऐसा तो है नहीं कि वो कल का बना दोस्त है मेरा, बहुत पुरानी दोस्ती है हमारी। तुमने तो देखा है, साथ में उठना बैठना, खाना पीना, पैसों का लेन देन भी करा है हमने, और मुझे आज तक उस पर कभी डाउट भी नहीं हुआ। और औरतों को लेकर भी वो बहुत शरीफ आदमी है, किसी भी औरत को वो बुरी नज़र से नहीं देखता है। अरे मैंने परखा है उसको। और कंचन, अगर मैं उसके भरोसे अपने घर को और तुम्हें छोड़ के जाऊंगा तो मुझे पता है कि मैं निश्चिंत होकर बाहर अपना काम कर पाऊंगा। लेकिन अगर मैंने तुम्हें अकेले छोड़ा या किसी और के भरोसे छोड़ा तो कंचन मुझे नहीं लगता कि मेरी टेंशन दूर होगी। मैं वहाँ टेंशन में ही काम करता रहूँगा। कंचन मेरी बात मानो, आतिफ मेरे सगे भाई से भी बढ़कर है, उससे बेहतर ख्याल तुम्हारा कोई नहीं रख सकता। प्लीज़ मान जाओ। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। तुम मुझे उसके भरोसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते यहाँ पर, क्योंकि तुम्हें उस पर ट्रस्ट होगा लेकिन मुझे उस पर ट्रस्ट बिल्कुल भी नहीं है। पर क्यों भरोसा नहीं है तुम्हें? प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम उसका धर्म है। धर्म? उसके धर्म से क्या प्रॉब्लम है कंचन? देखो विभोर, तुम तो जानते ही हो कि जब भी हमारे धर्म के भाई या बहनों पर कभी भी मुसीबत आई है तो उसमें हाथ इन लोगों का ही रहा है। ये लोग हमेशा मार काट में आगे रहते हैं। तुम क्या चाहते हो कि मैं इन लोगों पे भरोसा करूं? हरगिज नहीं। और मैं तो चाहती हूँ कि तुम भी उससे दोस्ती तोड़ दो, क्योंकि बाद में ना वो तुमको भी धोखा देगा, तुम्हारी पीठ में ना खंजर भोंक देगा वो। बस कंचन, अपने दोस्त के खिलाफ मैं इस तरह के शब्द बिल्कुल नहीं सुनूंगा, ठीक है? जितनी इज्जत मैं तुम्हारी करता हूँ उतनी ही इज्जत उसकी भी करता हूँ, और तुमसे भी यही एक्सपेक्ट करता हूँ कि तुम भी उसकी इज्जत करो। उसने आज तक कभी हमारे लिए तुम्हारे लिए कुछ उल्टा नहीं बोला, तो तुम कैसे बोल सकते हो उसके लिए ये सब? देखो, अगर तुम्हें मेरे दोस्त पर भरोसा नहीं है ना, तो मैं तुम्हें उस पर भरोसा दिलवाऊंगा, क्योंकि मुझे अपने दोस्त पर 100% भरोसा है क्योंकि उससे ज़्यादा ईमानदार इंसान कोई नहीं है मेरे आसपास। अच्छा, कैसे साबित करोगे? एक आइडिया है मेरे पास, जिससे हम उसका लॉयल्टी टेस्ट लेंगे। अगर वो उस लॉयल्टी टेस्ट में पास हो गया तो तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी, और आतिफ मेरे पीछे से तुम्हारा और उस घर का ध्यान रखेगा, और तुम कुछ नहीं बोलोगी, ना मुझे ना उसे। और अगर उस लॉयल्टी टेस्ट में वो फेल हो गया तो फिर कंचन मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं आतिफ से कभी मिलूँगा भी नहीं। मंजूर? मंजूर। ठीक है, तो मैं बताता हूँ कि तुम्हें क्या करना होगा। तो बस इसलिए आपका लॉयल्टी टेस्ट लेना पड़ा, कंचन को दिखाने के लिए कि मैं अपने दोस्त पर ऐसे ही भरोसा नहीं करता हूँ। मेरा दोस्त सच में भरोसेमंद है। और देखिए, मैंने अपनी बीवी को गलत साबित कर दिया और उसे बता दिया कि मेरा दोस्त कितना भरोसेमंद है। ऐसे ही नहीं, हमारी 10 सालों की दोस्ती है। कंचन, जिन्हें तुम बुरी नज़र का समझ रही थी, जिन्हें तुम खराब समझ रही थी, धोखेबाज समझ रही थी, देखा तुमने कितने शरीफ हैं वो। भाईजान, आपने मेरी लाज रख ली। कंचन ने आपको लाख बुरी बातें करके लुभाने की कोशिश करी, लेकिन आपने उसको डांटा, हर बार डांटा, और बार बार मेरा नाम लिया, जिससे कि ये साबित हो चुका है कि आप बहुत ही नेक दिल और शरीफ इंसान हैं। कंचन, तुम्हारा इस बारे में क्या कहना है, मैं जान सकता हूँ? आज के बाद मैं कभी भी आतिफ भाईजान पे शक नहीं करूँगी। वो कितने ईमानदार है, नेक दिल इंसान है और अच्छी नीयत के इंसान है, मुझे आज पता चल गया है। हमें सच में समझ नहीं आ रहा है कि क्या बोले, क्या रिएक्ट करें। आप पे गुस्सा करें या फिर ये बोले कि हाँ आपका तरीका सही था। लेकिन सच में हमें तरीका बिल्कुल पसंद नहीं आया। आपको पता है, हमारी जगह कोई और होता तो वो कुछ भी कर बैठता। वो तो हम आपके बचपन के दोस्त हैं, 10 साल की दोस्ती है हमारी, लेकिन इस चीज़ के लिए हम आपको माफ़ नहीं करेंगे। देखिए, हम आपसे खफा है इस चीज़ के लिए। भाईजान, मैं तो ये बात अच्छे से समझता हूँ कि आप में कोई खोट नहीं है, लेकिन अपनी बीवी को समझाने के लिए मुझे ये सब करना पड़ा, वरना कि मेरी बात नहीं मानती। और जब तक मैं अपना पॉइंट प्रूव नहीं करता तो फिर मैं भी चैन से नहीं बैठता। बस इसमें आप पिस गए, उसके लिए वेरी सॉरी। और आज के बाद ये लॉयल्टी टेस्ट लेने की नौबत आएगी ही नहीं, क्योंकि मुझे तो आप पर 100% भरोसा हो चुका है। देखिए भाभी जान, कोई भी धर्म बुरा काम करना सिखाता नहीं है, और जो बुरा काम करे उसका कोई धर्म नहीं होता। बहुत सही बात कही है भाईजान। कंचन, भाईजान ने जो बोला है इसको अपने दिमाग में फिट कर लेना, और आइंदा से कभी भी भाईजान या उनके धर्म वालों पर बिना सोचे समझे इल्ज़ाम मत लगाना, ठीक है? अब ये बताओ कि क्या मैं भाईजान को तुम्हारी और हमारे घर को संभालने की जिम्मेदारी मेरे पीछे से दे सकता हूँ या नहीं? जी बिल्कुल। ठीक है भाईजान, आप बताइए, आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर मैं बाहर बिजनेस मीटिंग पे जाऊँ और अपनी बीवी और अपने घर को आपके भरोसे छोड़ जाऊँ? मैं आप पे भरोसा कर सकता हूँ ना? भाईजान, अगर आप नहीं भी बोलते ना तो मैं तब भी ध्यान रखता, क्योंकि अपनी नज़र से मैं इनको सिर्फ भाभी मानता हूँ और कुछ भी नहीं। आप बेफिक्र जाइए, अपनी मीटिंग कीजिए, और आपके पीछे से आपका घर का ध्यान मैं रखूँगा। चलिए ठीक है,
कंचन तुम चेंज कर लो, भाईजान मैं आपको मस्जिद छोड़ देता हूँ, आइए। जी